वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अच्छा, आज जो है मैं जा रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। ये जो शॉपिंग है ये स्पेशली दावत के लिए हो रही है। तो डीमार्ट जा रही हूँ और थोड़ा से वहाँ से ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग करके लाऊंगी। थोड़ी सी दावत की प्रिपरेशन आज ही करनी है मुझे, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। और साथ में जो है मेरे साथ जा रही हैं आयत और इनाया दोनों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये दोनों जो है ना कई दिन से कर रही हैं, मैं बस इन दोनों को लेके जा रही हूँ क्योंकि खुशी बुशरा जो है वो तो वैसे भी कई बार जा चुकी हैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो इनका तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, थोड़ी सी ग्रोसरी की शॉपिंग भी हो जाएगी और ये दोनों भी वहाँ पर घूम कर आ जाएंगी। है बस अब निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। और देखूंगी ज़्यादा से ज़्यादा आज ही काम फारिग करूंगी क्योंकि अकेले हूँ तो सब कुछ अकेला ही करना पड़ता है। तो आज जो है सारा जितना भी काम एक्स्ट्रा है वो सारा आज ही कर लूँगी, बाकी का कल करूँगी। चलें फिर, आए थे ना। तो चलो चलो, अब भी हो गए रेडी। हाँ चलो, देखो मेरी ड्रेस। चलो, मौसम कितना प्यारा हो रहा है। हाँ मौसम अच्छा हो रहा है। नया मौसम अच्छा हो रहा है ना। हाँ एकदम बादल से छा गए एकदम, है ना। हमारे कितनी बारिश, वरना बहुत तेज धूप हो रही थी। नहीं बारिश हो रही है, बारिश बारिश हो रही। अच्छा, कहीं पर हो रही होगी। तो कितने में देखो आंधी सी चल रही है ना। हाँ हाँ पेड़ देखो कितनी तेज हिल रहे हैं। और तेज आंधी, देखना कितनी धूल हो रही है। ये भी एकदम हुआ है घर से निकलते निकलते। मौसम आ तो बाल वाल भी सब उड़ गए हवा से। हवा बहुत तेज चल रही है, बाल वगैरह सब उड़ गए तुम्हारे। बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत मजा आएगा जब आ रहा है ना। कहीं धूल उड़ रही है बहुत। आज जब जाएंगे तब क्या हाल होएगा। तेज हवा चल रही है, बहुत आंधी आ रही है। चक्कर आ रहे। हाँ, आज तो चक्कर आ जाते हैं जब ये चलती है तो, है ना। हाँ बेटा दूध क्या है, वो फट जाएगा, इतनी जोर से नहीं मारते। दही भी तो लेनी है। हाँ दही का पैकेट ये वाला लो, आराम से डालना। और बारिश हो गई स्टार्ट। तो बारिश हो गई आए तब कैसे जाएंगे। मौसम कितना प्यारा हो रहा है। ये रहा ऑपुलेंट भी पास में ही है, यहाँ मिल जाएगी। दिखाओ, आए यहाँ खड़े हो। प्यारा लग रहा है ना। कुछ सामान यहाँ अच्छा मिलता है, कुछ डीमार्ट में अच्छा मिल जाता है, कुछ अगर कोई चीज़ ना मिले तो बराबर में से रिलायंस से ले लो, है ना। वरना डीमार्ट में मोस्टली मिल ही जाता। हो गया। यहाँ पर है ना ये कैंपा कोला मिल रही है, मेड इन इंडिया। अच्छा, जो लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं ले रहे हैं, थम्स अप लिम्का वगैरह, तो वो कैंपा कोला ले सकते हैं। ये अच्छा ऑप्शन है उनके लिए, मेड इन इंडिया है। बड़ा है इसका। यहाँ तो ले लो, ये ले लो कैंपा कोला, इसमें डाल लो इसमें। अच्छा, एक दूसरी उठा लो ना तुम, दूसरी ले लो, दूसरी उठा लो, डालो। 3 ले लो, 3। कितनी डाली, 3 डाली। ऑरेंज नहीं इनकी, नहीं ऑरेंज पूछो ऑरेंज वाली हो तो। अच्छा जी, वहाँ से आने के बाद मैं प्याज कटिंग करने के लिए बैठ गई थी। तो कौरमे की प्याज और बिरयानी की मुझे अभी कटिंग करनी थी और साथ में मुझे इन प्याज को ब्राउन भी अभी करना था। और यहाँ पर आयत बैठ गई थी, मैं कटिंग कराऊंगी, मैं मना कर रही थी, लेकिन इसकी आंखों में फिर जलन होने लगी तो फिर ये उठ गई। और मैं इसीलिए और आज कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं कल करूँगी तो फिर पूरे घर में जलन सी फैल जाती है, सबकी आँखों में लगती है। तो ये काम रात को ही फारिग कर लूँगी तो फिर सुकून से सारा काम हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इरीटेटिंग भरा हुआ काम यही होता है।
अच्छा, जब मैं डीमार्ट गई थी तो मैं हलीम है ना पकने के लिए रख गई थी और खुशी से कह गई थी टाइमिंग के हिसाब से कि इतनी देर में इसको बंद कर देना। और अब जो है जब मैंने इसको खोल कर देखा है तो ये बहुत अच्छे से गल गया है। बस अभी जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म है और मुझे इसे मिक्सी जार में डालकर घोटना है। तो बस अभी इसको मैं ना ठंडा कर लूँगी पहले थोड़ा सा। इतने मैंने जो प्याज कटिंग करके रखी हैं उनको फ्राई कर लूँगी ब्राउन। तो बस इधर जो है प्याज ब्राउन हो रही थी और साथ में मैं ना लहसुन अदरक का पेस्ट भी तैयार करके रख रही थी, फिर सुबह को आसानी रहेगी। तो बस जल्दी जल्दी से मैं ना हैंड टू हैंड सारे काम फारिग कर रही थी। हलीम जो है मैंने यहाँ पर सारा तैयार करके रख दिया है। बाकी का सारा काम इसका सुबह में होगा। मैंने इसको मिक्सर में डाल के कर दिया है क्योंकि घोटने में टाइम लगता है। इसको और करके फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। बाकी का इसका सारा काम जो है वो सुबह में होगा। अच्छा, मीठे में जो है मैं शीर खुरमा बनाऊंगी तो मैं ना ड्राई फ्रूट भी अभी कटिंग करके रख दूंगी फ्रिज में, तो इससे मुझे आसानी हो जाएगी। घर में अगर 2-3 मेंबर ऐसे हों जो किचन का काम संभाल सकते हैं तो फिर उनके लिए तो बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन जब अकेला इंसान करता है ना तो ये सारी प्रिपरेशन एक दिन पहले से ही करके रखनी पड़ती है, तब भी जो है एकदम स्ट्रेस फ्री और एकदम सुकून के साथ काम होता है सारा। मुझे है ना कुकिंग का शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था और अब भी है। अब थोड़ा सा यह है बस पार्लर वगैरह है तो उसी का भी काम संभालना पड़ता है, तो थोड़ा कम है, मार्केट से ज़्यादा आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि अगर कोई आए तो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ जो हैं वो मैं खुद ही बना लूँ। तो मैंने यहाँ पर है ना ढोकला बनाया है, बस इसी को मैं कट कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं है ना पानी डालूँगी जो मैंने इसका तैयार किया है। इंशाल्लाह मैं इसकी भी आपको रेसिपी ज़रूर दूँगी क्योंकि अभी जो है बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग होने वाला है, तो अभी अगर दूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, तो इसलिए मैंने इसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की थी। बस फटाफट से मैं अपने सारे काम फारिग कर रही हूँ। तो आज का जो मेरा काम था वो फारिग हो गया है। मैंने ढोकला बनाया, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर रख लिया है, ब्राउन प्याज कर लिया, हलीम भी आधा रेडी हो चुका है। तो यही मैंने एक दिन पहले की तैयारी की थी सारी। अस्सलामुअलैकुम। तो मैं हो गई हूँ फ्रेश और सुबह से है ना काम में लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था। तो अब जो है मतलब 75% 75 क्या 80% तक काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 20% ही बचा है। तो अभी जो है मैं फ़्रेश हो गई हूँ। बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या रेडी किया है। और बच्चे सारे आज स्कूल गए हैं, किसी की भी छुट्टी नहीं थी और ना ही किसी ने करी। मैंने बोला भी था खुशी से कि एक दिन के लीव ले लो, लेकिन इनके स्कूल में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि बिल्कुल भी लीव मिलता ही नहीं है। शुक्र है काफ़ी सारा जो काम है वो मैंने रात ही फारिग कर दिया था, तो अब मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई थी। तो इसलिए मैंने है ना सारा काम ज़्यादातर इस तरीके का जो होता है वो रात में कर लेती हूँ, तो सुबह में मुझे बहुत आसानी हो जाती है। जब प्याज वगैरह काटते हैं और खाना वगैरह बनता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो ये काम जो है सारा मैंने रात में फारिग कर दिया था। एकदम स्ट्रेस फ्री काम रहता है, ना कोई टेंशन रहती है, ना जल्दबाजी रहती है, बहुत सुकून के साथ हो जाता है सारा काम। और इतना सारा खाना वगैरह बनाना पड़ता है तो टाइम से ही लगना सही रहता है। तो बड़े वाले भाभी और भैया जो हैं वो उम्रा करके आए थे, उन्हें भी बुलाया है। भतीजे की भी लास्ट ईयर शादी हुई थी, उसको भी नहीं बुलाया था, तो उसकी भी दावत की है। इन्होंने मेरी हेल्प कराई थी और काफ़ी सारी हेल्प कराई थी। कुछ समेटने वगैरह का काम सारा इन्होंने ही फारिग किया था। हाँ, आज हस्बैंड ने लीव ले लिया था क्योंकि बच्चों की तो मुश्किल ही था। बच्चों का आजकल स्ट्रिक्टनेस स्कूल में इतनी ज़्यादा है कि छुट्टी नहीं लेते देते हैं बच्चों को, तो इसलिए हस्बैंड ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी कि चलो मैं हेल्प करा दूंगा। काम तो फारिग हो गया अब सारा? हाँ, अब सारा हो गया है, बस थोड़ा बहुत ही बचा है, ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का सा है, वो तो मैं अब फारिग कर लूँगी। और बिरयानी का वगैरह है तो बस अब उनके आने का ही वेट है। मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या रेडी किया है। तो चिकन विंग्स कोरमा तैयार कर दिया है मैंने, साथ में मैंने चिकन की कोन का स्टफिंग भी यहाँ पर तैयार कर दिया है। ये चाइनीज़ स्टफिंग मैंने तैयार की है। तो मैंने ये कोन की जो है शीट तैयार कर ली है, बस इसमें फिलिंग करूँगी, इनको फ्राई करना है। तो ये शीट मैंने सारी बना ली है पतली पतली। साथ में जो है बिरयानी की यखनी तैयार है, चावल भिगो दिए हैं, अभी नहीं डाले हैं। तो हलीम जो है वो भी बन गया है, बस इसमें बघार लगेगा। और शीर खुरमा भी तैयार है। तो माशाल्लाह से सारा काम मेरा मोस्टली हो गया है। तो ये जो मैंने शीट बनाई है ना, बस अब इनकी मैं कोन बना रही हूँ। तो इनको बस पहले हाफ हाफ कर दूँ, कोन बन जाएंगे। अभी जो है मैं कोन बना रही हूँ और ये मैंने फेविकॉल रख रखा है यहाँ पर, मजाक कर रही हूँ। ये मैदा का वो है, ये मैदा का मैंने घोल बना रखा है, बस इससे इनको चिपका कर और जो ये फिलिंग बनाई है ना इसको इसमें भर दूँगी, फिर इनको फ्राई करेंगे हम। तो कोन भी हमारी बन गई हैं।
जो है वो मैंने बना ली हैं। तो ये हमारी रशियन स्टार्टर कॉर्न तैयार हो गए हैं। बाकी का सारा काम हो चुका है। अच्छा, कबाब जो है वो मैंने रेडीमेड मंगा लिए हैं, बस इनको ही फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है सब आ चुके थे घर से, दोनों भाई। तीसरे भाई जो हैं वो कहीं और जाना था तो इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन दोनों भाई हैं, बड़े वाले और सबसे छोटे वाले, और भतीजे भाभी वगैरह बच्चे सब आ गए थे माशाल्लाह से। 3 भाभी हैं और माशाल्लाह तीनों भाभी आ गई हैं। और ये जो रेड शर्ट में है ये भतीजा है, लास्ट ईयर इनकी शादी हुई थी और अब माशाल्लाह छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। और ये जो है बड़ी भाभी हैं जो गोद में लेकर बैठी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर है ना सबसे पहले नाश्ता लगवा दिया था। भाई थे, हस्बैंड वगैरह, भतीजे यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि भाभी छोटी वाली जो हैं वो बड़े भाई से पर्दा करती हैं तो साथ में नहीं बैठ सकती, इसलिए पहले मैंने भाई वगैरह का करवा दिया था। उसके बाद में फिर हम सब ने किया था। और मैंने जो चिकन कोन बनाई थी स्टार्टर में, वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, सबने बहुत तारीफ़ की थी। बल्कि सब ये सोच रहे थे कि ये है ना मैंने मार्केट से मंगाई है रेडीमेड, लेकिन जब सबने खा पी लिया था, जब पता चला कि ये मैंने ही बनाई है। हमारे तो मेहमान भी ऐसे हैं कि मतलब बर्तन काम में खुद ही लग जाएंगे, किचन में आके। इन भाभियों को सुकून नहीं है इनकी जिंदगी में। ऐसा कुछ नहीं है, घर की कहानी। और ये देखो मेरी भतीजी है जोया, उमरा, अदीबा, अजय। ये मेरी भतीजी है, क्यूट क्यूट सी माशाल्लाह। ये खड़ी साइड से दिखा देती हूँ मैं आपको। अपने रिंग लाइट जला के अपनी रील बनाने के चक्कर में है, और प्राइवेट रहता है इनका, मैडम का अकाउंट है। नाश्ते के बाद काफ़ी देर तक भतीजे और भाभी के साथ हंसी मजाक चलता रहा, बस ऐसे ही। और साथ साथ में काम भी फारिग करते रहे। और बस अब जो है यहाँ पर हमने खाने का दस्तरखान लगा दिया था, तो बस इसी तरह से पहले भाई वगैरह, हस्बैंड और भतीजे वगैरह उन्होंने खाना खा लिया था। उसके बाद में फिर सब हमने खाया था, और खाना भी माशाल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और हलीम की तो सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, और हलीम बिरयानी खाई भी ज़्यादा ही जाती है, कौरमा वगैरह इतना कोई खाता भी नहीं है, टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन हलीम बिरयानी सब ने बहुत अच्छे से खा ली थी। और जिनके लिए खाना बनाया जाता है उनको पसंद आ जाए ना, तो बस समझ लीजिए आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। और इतनी खुशी मिलती है कि चलो जो मेहनत हम कर रहे थे वो हमारी सारी वसूल हो गई है, क्योंकि सब ने अच्छे से खा लिया है और सब ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ भी कर दी है। माशाल्लाह मेरी भाभियाँ जो इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं कि अगर वो मेहमान भर के भी आती हैं ना, तो समझ लो काम में ही लगी रहती हैं। तो बस यहाँ पर मैं सारे बर्तन खाली कर रही थी, और इधर एक भाभी जो है वो बर्तनों को वॉश कर रही थी। दूसरी वाली जो थी छोटी वाली, उन्होंने सारे नाश्ते के बर्तन वॉश कर दिए थे। Poki kitchen, wow, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. सारे काम से फारिग होने के बाद काफ़ी देर तक हम बातें करते रहे, और बस अब जो है यहाँ पर विदाई की तैयारी चल रही थी। तो बड़ी भाभी और बड़े भाई सब उम्रा करके आए थे, उनके मैंने कपड़े बनाए थे। भतीजे की शादी हुई थी, मैंने उसकी दावत नहीं करी थी अभी तक, तो बस उसके भी मैंने रेडीमेड मंगा दिए थे। उसकी वाइफ के थे, बच्ची के थे छोटी सी, उसके कुछ टॉयज़ वगैरह थे। वो इतना ज़्यादा खुश हो रहा था कपड़ों को देखकर, मतलब माशाल्लाह बहुत पसंद आ गए थे उसको कपड़े। जैसे मैं चाह रही थी कि उसको पसंद आएंगे या नहीं, लेकिन हाँ पसंद आ गए थे, और वो काफ़ी खुश था कपड़ों को देखकर। वैसे भी बेटियों को है ना इन चीज़ों का बहुत ही कम मौका मिलता है, तो बस अभी मौका था, मैंने कर दिया था। और भतीजा जो था साजिद, वो बहुत ही खुश हो रहा था, उसे बहुत पसंद आए थे कपड़े, और वो थैंक यू बार बार बोले जा रहा था। मैंने अम्मी को भी बुलाया था, लेकिन घर की वजह से अम्मी नहीं आ पाई थी। तीनों भाभी आई थी, और माशाल्लाह तीनों भाभी और तीनों भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बस अल्लाह ताला हम सारे भाई बहनों में और भाभीयों में ऐसे ही मोहब्बत बरकरार रखे, आमीन सुमा आमीन। बाय बाय, ठीक है फोन का गुड़िया।
छोटे वाले भाई और भाभी को मैंने रोक लिया था क्योंकि इनका रुकना बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो आप रुक जाओ, बच्चे रुक जाएंगे। तो वैसे तो फ्रूट्स मिठाइयाँ वगैरह सब लाए थे भाभी भैया वगैरह, लेकिन ये पर्सनली छोटी वाली भाभी लाई थी। ये ऐसा गिफ्ट क्या है के लिए? ये दोनों को काम आ जाएगा। लेते तो कोई गिफ्ट नहीं होता। कितने जन मम्मा जी के? ये दस के ना दोनों एक काम मेरा, आ एक भाई का, एक मेरा, एक ये कि दोनों का यूज करने का। तो यही पता है ऐसी कौन सी चीज है तो ये शो पीस होगा, लगा लो बैग भी आएगी इन्नो तो प्यारा लग रहा। और ये जो गिफ्ट है ये लाई थी दूसरी वाली भाभी, तो ये थे इयररिंग्स। तो यही था हमारा कुछ मेहनत भरा, कुछ मस्ती भरा और कुछ खुशियों भरा व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप भूल जाते हैं। और नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ जी मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।